अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेंजीन को डिस्कस करेंगे कि बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस, इसका सोर्स। आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। देखिए, बेंजीन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि चाहे हमारे पास एमडीकेट का पेपर हो या हमारे पास इकेट का पेपर हो या हमारे पास एसएस या लेक्चरर का पेपर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेंजीन में से क्वेश्चंस ना हो। तो ये जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड है, हम इसको नाम देते हैं किसका, एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि व्हाट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो एरोमेटिक वर्ड्स, ये वर्ड्स निकला हुआ है ग्रीक लैंग्वेज एरोमा से। एरोमा एक वर्ड है, उसमें से ये निकला हुआ है। और जिस एरोमा वर्ड्स का मतलब होता है प्लेजेंट ऑर्डर, कि इस एरोमा वर्ड्स का मतलब ये होता है कि प्लेजेंट ऑर्डर, जिसकी स्मेल जो होती है, जो इसका हमारे पास होता है वो होता है प्लेजेंट स्मेल शो करता है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं किसका, ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इस बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6 और H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH, क्योंकि जब आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है CH। उसके बाद ये जो बेंजीन कंपाउंड है, इस बेंजीन कंपाउंड्स को सबसे पहले जो बेंजीन कंपाउंड से वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज माइकल फेराडे, जिसको हम नाम देते हैं। तो माइकल फेराडे एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में काफी ज्यादा वर्क किया है। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वो इस साइंटिस्ट के थे। उसके बाद ये जो बेंजीन कंपाउंड होता है, इस बेंजीन कंपाउंड का जो सोर्स होता है, बेंजीन कंपाउंड्स जो हमें मिलता है, जैसे हम कहते हैं कि बेंजीन कंपाउंड्स को सबसे पहले जो आइसोलेटेड किया था वो एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज हाफमैन साइंटिस्ट का नाम देते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आइसोलेटेड किया था। फिर किसमें से आइसोलेटेड किया था, फ्रॉम द कोल में से। कैसे कि हम कहते हैं कि कोल इज द चीफ सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि जब एक कोल की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं तो ये कोल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है तीन प्रोडक्ट्स के अंदर। कौन कौन से तीन प्रोडक्ट्स, एक तो इसमें से सॉलिड मटेरियल्स निकलता है जिसको नाम देते हैं किसका, एज कोक का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें से एक हमारे पास कोल गैस इसमें से निकलती है। उसके बाद इसमें से डिस्टिलेशंस में से इसमें से निकलता है हमारे पास कोल टार निकलता है। इस कोल टार में से ऑलमोस्ट मोर देन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं कि इस जो बेंजीन कंपाउंड्स होता है, इस बेंजीन कंपाउंड्स को यहां से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड्स निकलता है, ये बेंजीन कंपाउंड्स तीन नेचर्स में हमें मिलेगा। कौन सी, ये बेंजीन कंपाउंड्स या तो होगा न्यूट्रल फॉर्म में, या तो ये बेंजीन कंपाउंड जो होगा वो एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये बेंजीन जो होगा वो बेसिक नेचर में क्या करेगा कि ये एग्जिस्ट करेगा। जो इसमें से मिलेगा कौन सी, न्यूट्रल बेंजीन, जैसे कि हमारे पास सिंपल बेंजीन जो होता है C6H6 होता है, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास टोलिन कंपाउंड्स होता है, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास ज़ाइलिन कंपाउंड्स जो होता है, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे जाके हम इनको स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इंफॉर्मेशंस नोट करते जाएं। जो एसिडिक हमारे पास होता है, जैसे कि हमारे पास फिनोल कंपाउंड्स है। ये जो फिनोल कंपाउंड्स होता है कि बेंजीन के ऊपर अल्कोहल बॉन्ड्स लगा होता है, तो वो एक एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट करता है, H+ आयंस रिलीज करता है। या जैसे कि हमारे पास क्रेसोल कंपाउंड्स होता है, ये एग्जिस्ट करता है किसमें, एक एसिडिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो हमारे पास बेसिक नेचर में बेंजीन कंपाउंड्स होता है, कि ये जो बेसिक नेचर में हमें बेंजीन कंपाउंड्स मिलेगा, इसके भी हमारे पास तीन फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे पास पायरिडीन हो गया, या जैसे कि हमारे पास क्विनोन हो गया। कि जो पायरिडीन होता है
पायरिडीन बेंजीन कंपाउंड से इसका स्ट्रक्चर आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। ये एग्जिस्ट करता है बेसिक फॉर्म में। जो हमारे पास क्विनोन कंपाउंड्स होता है, क्विनोन कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करता है किसमें, एक बेसिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं किसकी, जो बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पे चलते हैं, उसके बाद हम इसके जो इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर में से उन पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास C6H6 था, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ऑलमोस्ट हमारे पास का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 78 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद इस बेंजीन की जो डेंसिटी आपसे पूछते हैं कि डेंसिटी कितनी होती है, जो इस बेंजीन कंपाउंड्स की डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 0 पॉइंट हमारे पास 87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या होती है डेंसिटी, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 80 सेल्सियस पे क्या होता है कि ये बेंजीन कंपाउंड्स बॉयल होता है। इस टेंपरेचर पे ये बॉयल होता है। ये जो हमारे पास 80 सेल्सियस होता है ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स है। अगर हम बात करें इस बेंजीन की फ्रीजिंग पॉइंट्स की, कि कौन से टेंपरेचर पे ये बेंजीन कंपाउंड्स कन्वर्ट्स होता है किसमें, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विड है। तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होती है 5.5 सेल्सियस, ये इसकी क्या होती है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स होती है बेंजीन कंपाउंड्स की। उसके बाद अगर हम बात करें कि बेंजीन कंपाउंड जो हमारे पास बेंजीन होता है, इट इज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। ये हमारे पास कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हम इसको कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स जो कैंसर का काज होता है। हम कह रहे हैं कि बेंजीन इज अ टॉक्सिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास क्या होता है, काफी ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स है, क्योंकि ये अगर आप इनहेल करें तो कैंसर का काज बन जाता है। उसके बाद ये जो बेंजीन कंपाउंड्स होता है इट बर्न्स विथ, जब हम इसको क्या करते हैं कि बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बर्न्स विथ ब्लैक सूट। ये ब्लैक सूट टी फॉर्म में, सूट फॉर्म में क्या होता है कि ये बर्न होता है। ब्लैक सूट का मतलब होता है काला धुआं, कि जब हमारे पास ये बेंजीन कंपाउंड से बर्न होगा तो इसमें से क्या होता है कि काला धुआं क्या होता है कि काफी ज्यादा निकलता है। क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास बिकॉज ड्यू टू हैव इसके अंदर क्या होता है कि मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसके अंदर मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन है। कार्बन काफी ज्यादा परसेंटेज में होता है। जिस कंपाउंड्स में कार्बन काफी ज्यादा परसेंटेज में होगा वो जब बर्न होते हैं तो उनमें से जो धुआं निकलता है वो काफी ज्यादा ब्लैक धुआं होता है। जैसे साइकिल का टायर होता है, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, जब आप उसको हीट अप करते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो काफी ज्यादा ब्लैक धुआं निकलता है, क्योंकि जिसमें कार्बन ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो हमारे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज बिल्कुल कम, जो एरोमेटिक होते हैं उनमें कार्बन की परसेंटेज काफी ज्यादा होती है। उसके बाद ये जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड्स है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है कि इनसॉल्युबल होता है। क्यों वाटर में इनसॉल्युबल है इन वाटर? रीजन हमारे पास क्यों ऐसा है, क्योंकि बेंजीन इज अ नॉन पोलर कंपाउंड्स। जो हमारे पास बेंजीन है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड्स है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स वाटर में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, क्योंकि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड्स। तो ये मिसिबल होता है किस कंपाउंड के साथ, मिसिबल विद किस कंपाउंड के साथ, जैसे कि हमारे पास ईथर हो गया, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एन-हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन जो हमारे पास होता है। जो भी आप ऑर्गेनिक लिक्विड्स लिए उनमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो बेंजीन कंपाउंड्स होता है, इस बेंजीन कंपाउंड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि बेंजीन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर में से पूछे जाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी में से पूछे जाते हैं, इसके रिएक्टिविटी में से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन कंपाउंड्स की, कि बेंजीन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कौन से फॉर्म में, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इतना ज्यादा स्टेबल कैसे। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था
वो स्ट्रक्चर दिया था एक साइंटिस्ट जिसको हम नाम देते हैं किसका, केक्यूल का नाम देते हैं। तो केक्यूल फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन के डिस्कवर किया था स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होता है हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर कि C6H हमारे पास इसके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है तो कार्बन और ये 3 कार्बन्स, ये कार्बन्स और ये यहाँ पे कार्बन्स और ये यहाँ पे कार्बन्स, एक कार्बन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में ये बनाता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे pp ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे सिग्मा और ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे सिग्मा और ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा। बाकी इसके साथ एक ऑर्बिटल्स ये हाइड्रोजन्स और ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइड्रोजन्स, ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइड्रोजन्स, ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स इसके साथ मिक्स होता है, ये हाइड्रोजन्स यहाँ पे और ये हाइड्रोजन्स यहाँ पे। बाकी इसके साथ pp ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इसमें एक हमारे पास आप देखें एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है जो ज्यादा आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से। ये बेंजीन के साथ 6 कार्बन्स क्योंकि एक क्लोज चेन के अंदर है। यहाँ पे होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ पे होता है, एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है बेंजीन का कि बेंजीन कंपाउंड्स ये हमने सेम रिंग बनाए और यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से यहाँ पे शो कर देंगे। ये हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो पाए होते हैं वो डीलोकलाइज करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए जो बेंजीन कंपाउंड्स होता है हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल को? हक्कल रूल को जो फॉलो करेगा वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कहलाएगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं कहलाता। हक्कल रूल कौन सा कहता है? वो कहता है कि हमारे पास 4n प्लस में 2 इज इक्वल्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास n नंबर होता है एक होल नंबर है 1 2 3 4 5 ये नंबर से। इस रूल को जो फॉलो करेगा वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाता है? एक वो कंपाउंड्स कहलाता है कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जहां जिस कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा पाई सिग्मा ये बॉन्ड्स देखिए ना, सिग्मा बॉन्ड्स ये वाला, ये पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स सिग्मा। जिस कंपाउंड्स में ये एक अरेंजमेंट्स की हो जिसको हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन के हिसाब से, वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कंपाउंड्स हमेशा साइक्लिक होने चाहिए। यहाँ हमारे पास ये भी रूल चलता है सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर। जैसे कि हमारे पास ये पेंटेन का स्ट्रक्चर होता है, पेंटेन को मैं एग्जिस्ट करवाता हूँ किसमें? एक इसमें एरोमेटिक फॉर्म में। कैसे कि ये एक बॉन्ड्स बनाया, एक ये बॉन्ड्स बनाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ये भी कंपाउंड्स हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इसमें से जो हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एमसीक्यूज कौन से पूछे जाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से 3-4 एमसीक्यूज हमसे पूछते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स बेंजीन कंपाउंड्स के अंदर जो हम शो करवाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, सॉरी 12 सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से? एक तो ये कार्बन टू कार्बन में, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा, एक इसके साथ हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है। तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास 6 बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, 6 बॉन्ड्स मौजूद है कार्बन टू कार्बन के साथ, कार्बन टू कार्बन के साथ। जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 6 बॉन्ड्स टोटल बने हुए कार्बन टू हाइड्रोजन के हिसाब से। तो टोटल बेंजीन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो टोटल तादाद जो हमारे पास है वो है 12 बॉन्ड्स का। एक एरोमेटिक के अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। उसके बाद इस एरोमेटिक के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड्स ये, एक पाई बॉन्ड्स ये, एक पाई बॉन्ड्स ये। तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं वो उनका जो तादाद है वो हमारे पास 3 है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का तादाद है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का तादाद वो हमारे पास कितना है? 6 तादाद है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं इस कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद इस क्वेश्चन में
जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स जो हमारे पास है उस डबल बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास है वो ये 1.39 एंगस्ट्रॉम क्या करता है कि बॉन्ड लेंथ करता है। जैसे 1.34 होता है लेकिन कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से, क्यों स्टेबल है वो उसके पॉइंट्स में बताता हूं। अब आ जाए, हम कहते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड्स है, बेंजीन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, इसके रिएक्टिविटी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में हम यूज करते हैं कि बेंजीन इज हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कौन सा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन बेंजीन हमारे पास लाइक बिहेव करता है, लाइक हमारे पास ये एज अ बिहेव करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तौर पे। ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तौर पे क्या करता है? बिहेव करता है। उसका एक तरीका बताता हूं क्यों हमारे पास बेंजीन हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, क्योंकि वो शो करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर? कि ये जो बेंजीन कंपाउंड है, इस बेंजीन कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहां पे ट्रांसफर जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इस बेंजीन कंपाउंड की ये जो पाई बॉन्ड्स था कुछ टाइम के लिए रिडाउंस होकर नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हो जाता है। और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये बेंजीन कंपाउंड, उसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड्स आ गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स आ गए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। अब ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये बॉन्ड्स यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और ये बॉन्ड्स यहाँ पे चला जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है? इस तरीके का एक न्यू शेप बन जाता है बेंजीन कंपाउंड्स। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा कि ये हमारे पास अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड्स यहाँ पे चला जाएगा, आगे मूव कर देता है। जैसे ही हमारे पास आगे मूव करेगा तो हमारे पास एक न्यू शेप बन जाएगा। कौन सा? कि ये बेंजीन कंपाउंड्स, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये दोबारा हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर आ जाता है, बॉन्ड्स ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है कि दोबारा सेम का सेम। तो जैसे हुआ था वैसे ही हमारे पास आ गया। तो एक हमारे पास ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, सी पार्ट्स, ये डी पार्ट्स और हमारे पास ई पार्ट्स। ए और ई पार्ट्स दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था? डिलोकलाइज कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। इस वजह से हम कहते हैं बेंजीन कंपाउंड्स जो होता है वो एक लाइक बिहेव करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तौर पे। इस हिसाब से अगर हम इस बेंजीन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो जो हमारे पास अल्केन कंपाउंड्स होते हैं, अल्कीन कंपाउंड्स होते हैं, अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल हमारे पास होता है वो होता है अल्केन कंपाउंड्स। उसके बाद जो हमारे पास स्टेबल होता है वो होता है बेंजीन कंपाउंड्स। उसके बाद स्टेबल होता है वो होता है हमारे पास अल्कीन कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास होता है स्टेबल वो होता है अल्काइन कंपाउंड्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हमारे पास उल्टा हो जाएगा। तो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है लेकिन वो पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रिवॉल्व करते रहते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाता है, अल्कीन से भी अल्काइन से भी। अच्छा, जब हमारे पास अगर बात करें इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करूं तो बेंजीन कंपाउंड्स 3 रिएक्शंस शो करता है। कौन कौन से? नंबर 1 ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस शो करता है। कौन से रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शंस करेगा कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इट मींस कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस जो होता है वो क्या करता है कि शो करता है बेंजीन कंपाउंड्स। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है, एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है। और जो हमारे पास ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करता है। जब आप इसको रिएक्शंस करवाते हैं ओजोन के साथ, ओजोनोलाइसिस उसमें रिएक्शन करता है। अब बात करें कि जो हमारे पास बेंजीन कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, इनके जो प्रिपरेशंस हमारे पास होती है
किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हम एक एन हेक्सेन को रिएक्शंस करवाते हैं, किसकी, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन्स करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम Al2O3 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमारे पास ये C6 हमारे पास, H हमारे पास क्या होता है कि H14 कंपाउंड्स, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, -H2 करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम, और यहाँ पे Al2 हमारे पास O3, ये रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6 हमारे पास, H हमारे पास 12 के अंदर साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा इसकी क्या करवाते हैं कि हमारे पास सेम का सेम -H2 4 हाइड्रोजन्स इसमें से रिमूव करवाते हैं, 6 हाइड्रोजन्स सेम कैटलिस्ट, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक हमारे पास बेंजीन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जहां जैसे कि हमारे पास आप ऐसे समझिए, इसमें से आप टोलिन भी बना सकते हैं, कैसे कि ये हमारे पास कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन्स, और उसके बाद हमारे पास ये कार्बन्स, ये कार्बन्स और ये कार्बन्स, ये वाला, ये हमारे पास CH3 का, ये CH2, और ये भी हमारे पास CH2, ये भी हमारे पास CH2, ये भी CH2 और ये CH3। इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, दो हाइड्रोजन्स को, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स, ये भी कार्बन्स, ये भी कार्बन्स और ये कार्बन्स और ये कार्बन्स में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन की फर्दर आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बेंजीन कंपाउंड्स बन जाता है। बाकी इसके जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, सल्फोनेशंस, नाइट्रेशंस, या हमारे पास हेलोजिनेशंस, अल्काइलेशंस, या हमारे पास और जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीडेशन, सब के सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द मैकेनिज्म के साथ। यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे पूछें, लाजमी पूछें, कमेंट सेक्शंस में पूछें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज वगैरह मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।